चलिए आज हम लोग क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग इसको पढ़ते हैं। इसके पिछले भाग को आप ज़रूर देखें ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आपको पहले इस आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहते हैं, इसको आप भी अच्छे से समझिएगा कि जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, वह क्या जो भी एक्टिविटी देता है ना, उस एक्टिविटी को देने के पीछे उसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा रहता है, बहुत बड़ा रीज़न रहता है कोई भी एक्टिविटी देने से पहले। जैसे कि देखिए, आपको साइंस से रिलेटेड अगर वह कोई कंक्लूजन देना चाहता है या कोई रिजल्ट बताना चाहता है तो वह आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि यह एक्टिविटी कीजिए और उस एक्टिविटी को कीजिए और आप समझिए। ठीक है, देखिए, आप कोई भी कंसेप्ट है, अगर आप एक्टिविटी के ज़रिए अगर उस कंसेप्ट को सीखते हैं तो वह फॉरएवर हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देन आप साइंस पे बिलीव भी कीजिएगा। ठीक है, तो साइंस और एनसीईआरटी का यही है कि सबसे पहले आपको कोई भी चीज़, जैसे यहीं पे आपको जैसे बताते हैं कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आपको चाहता तो एनसीईआरटी यह बात को डायरेक्ट बता देता कि हाँ, मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं वह छोटे होते हैं, आप समझ लीजिए, इसको रट लीजिए। बट वह ऐसा नहीं किया। वह क्या किया कि सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी बोला करने के लिए, अब उस एक्टिविटी को कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप समझिए। ठीक है, तब फाइनल कंक्लूजन वह बताएगा, एनसीईआरटी बुक आपको बताएगा। तब आपको ना अच्छे से वह कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। ठीक है, विद द प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ, यह जो बुक बता रहा है वह सही बता रहा है। ठीक है, तो जितने भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, तो पहले ना आप एक्टिविटी कीजिएगा। ठीक है, और उस एक्टिविटी से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा इसको क्या है कि याद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं जैसे कि पिछले एक्टिविटी से क्या पता चला था। जैसे पिछला एक्टिविटी जो कराया गया था, ठीक है, यहाँ पे, तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला था। तो इस एक्टिविटी से यह पता चला था कि जो भी क्या है कि मैटर्स का जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, समझ में आया ना, कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। इस एक्टिविटी से आपको यही पता चला। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे ये सब मैटर है, इसके बीच में क्या है, स्पेस होता है। तो ये पिछले एक्टिविटी से यह कंक्लूजन पता चला, और जो भी कंक्लूजन है उसको याद करते जाना है। ठीक है, अच्छा, याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। पिछले एक्टिविटी से एक नहीं, दो दो कंक्लूजन पता चला था। एक तो सबसे बड़ी बात यह था कि मैटर्स का जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होते हैं। दूसरा यह भी पता चला था कि मैटर जो का पार्टिकल जो है ना, वह कंटिन्यूअस नहीं होता है। कंटिन्यूअस का मतलब एक बहुत बड़ा पार्टिकल नहीं होता, वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर बड़ा रहता तो यह बीच में स्पेस नहीं रहता। ठीक है, तो यह बात बता दे कि ठीक है, एक ख़ास बात है कि अब आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं आज का वीडियो यहाँ से। ठीक है, तो आज क्या है, यहाँ पे आपको है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे कि आपको यह आज के क्लास में यह पता करना है कि जो मैटर है, ठीक है, तो मैटर किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। बट आज पढ़ना है कि यह पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो इतना तक तो वो बता सकता था कि हाँ, मैटर्स का पार्टिकल जो है ना बहुत छोटे होते हैं, बट ऐसा नहीं कर रहा है। आपको बता रहा है कि पहले एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को कीजिए, तब आपको वह लास्ट में समझाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक्टिविटी क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले ना आपको इस एक्टिविटी में आपको लेना है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर का मतलब तो समझ ही पा रहे होंगे, जैसे कि लगभग लगभग आधे कप पानी या 1 कप पानी, इतना तक। ठीक है, यह पानी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ना 2 या 3 क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब यह सॉलिड रूप से टुकड़ा किसका, तो पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट यह एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, ठीक है, जो जिसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि हम पोटेशियम पर मैग्नेट ही क्यों लिए, बाकी अदर क्यों नहीं लिए। तो एक तो इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, एक कलर डिसाइड करने के लिए लिया गया है, और पोटेशियम पर मैग्नेट अच्छा से डिजॉल्व भी हो जाता है।
ठीक है। तो इसको क्या करना था, अब क्या करना है कि उस पानी में, ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम आपको पहले समझा देते हैं कि वो समझाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 100 ml पानी है, ठीक है, 100 ml पानी है, वाटर है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोटेशियम पर मैग्नेट का यहाँ पे 2 क्रिस्टल को इसमें डाला गया, ठीक है। 2 क्रिस्टल को डाला गया तो यानी कि यह पर्पल कलर का था। जैसे इसमें डाले तो इस पूरे वाटर को पर्पल कलर कर दिया, ठीक है। जैसे अंदर गया तो पूरे वाटर को पर्पल कलर कर दिया। इसका मतलब यह पोटेशियम पर मैग्नेट जैसे इसके अंदर आया, ठीक है, तो ये छोटे 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 पार्टिकल में टूट के पूरे कम्प्लीटली इसमें फैल गया, ठीक है, फैल गया। तभी तो ये पूरे जो वाटर है वह पर्पल कलर का हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अब यहाँ क्या किए कि अब इसमें से थोड़ा सा इस वाटर को लेते हैं, ठीक है, और फिर एक अलग साफ़ पानी में, फिर 100 ml साफ़ पानी में फिर इसको डालते हैं। तो अब हम इसको डाले हैं, ठीक है, इसको डाले हैं। तो यह क्या किया, फिर इस पूरे को पर्पल कलर कर दिया, पूरे को पर्पल कलर कर दिया। यानी कि पूरा, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे आया था ना, ये सब तो आया नहीं था। तो यह एक छोटा सा पार्टिकल इतना में टूट गया, इतना में टूट गया, तभी तो इस पूरे कम्प्लीटली को पर्पल कर दिया, ठीक है। फिर इसको अगर इसमें डाले हैं तो इस पूरे को क्या कर दिया, तो कहने का मतलब एक हम यहाँ पे डाले थे तो एक इस पूरे को यहाँ तक को पर्पल कर दे रहा है। यानी कि एक जो है ना, ये टूट टूट के इस पूरे को कलर कर दिया। फिर इस एक छोटे से, फिर एक इस छोटे से को लेके इसमें डाले तो इस पूरे को कलर पर्पल कलर कर दिया, ठीक है। फिर इसमें का एक छोटा सा, एकदम छोटा सा जो इसको डाले तो ये टूट टूट के पूरे को पर्पल कर दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यह जो था यहाँ वाला, यह बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना था। तब ना यह अकेले टूटा तो इस पूरे को पर्पल कर दिया। फिर इसमें का एक छोटा सा टूटा तो इस पूरे को पर्पल कर दिया। फिर इसमें का भी एक छोटा सा इसमें डाले, ठीक है, तो इस पूरे को पर्पल कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इससे यह कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे समझ पा रहे हैं आप हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा रहता कि अगर यह बाय द वे 2-3 पार्टिकल से मिलके बना रहता तो यहाँ पे 2-3 पार्टिकल में ही टूटता, फिर यहाँ पे डालते तो फिर ही नहीं टूटता, फिर यहाँ पे डालते तो फिर नहीं टूटता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है कि इसको डाले हैं तो यह लाखों में टूट गया, फिर इसका एक छोटा वाला इसमें डाले तो वो फिर अगेन वह लाखों में टूट गया, फिर इसका एक छोटा सा इसमें डाले तो ये लाखों में टूट गया, तब इस पूरे को पर्पल कर दिया। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यह वाला कितने लाखों पार्टिकल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से यह कंक्लूजन पता चला कि जो मैटर होते हैं ना, या जो मैटर होते हैं यह बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस एक्टिविटी से यह कंक्लूजन निकला, ठीक है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर पार्टिकल ऑफ दिस मैटर विद एवरी, यही बात को बता रहा है कि इसी से आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह जो मैटर का जो पार्टिकल है ना कितना छोटा होगा, क्योंकि यहाँ फिर 1 लाख में टूटा, फिर यहाँ पे ई को लेके गए छोटा वाला तो वह अगेन 1 लाख में टूटा, फिर यहाँ पे 1 लाख में टूटा, तभी तो इस पूरे को पर्पल कर दिया, ठीक है। तो क्या बोला है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इतना सारे वाटर को पर्पल कलर कर दिया। यानी कि एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर लाखों में पार्टिकल्स होंगे, तभी तो यह पोटेशियम परमैंगनेट इसको भी कलर कर दिया, इसको भी कलर कर दिया, इसको भी, एक छोटा सा पार्टिकल। यानी कि आप इसे स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ जो पोटेशियम परमैंगनेट है यह लार्ज स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इससे हम क्या कंक्लूड निकाल पा सकते हैं कि एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर लाखों में, ठीक है, मिलियंस में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, विच कीप ऑन द डिजॉल्विंग देम सेल्फ इंटू स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर। वही बात को बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट।
द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड ऑन द रिपीटेड डाइल्यूशन। अच्छा, अभी बता दिए हैं कि यह जो एक्टिविटी है ना आप किसी अदर चीज़ से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि आप डिटॉल से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा 1 ड्रॉप डिटॉल डालिए तो इस पूरे के स्मेल को चेंज कर देगा, यानी कि पूरे में वह डिटॉल फैल जाएगा। फिर इसका थोड़ा सा इसमें डालिए तो इस पूरे का स्मेल चेंज कर देगा, यानी इसमें फैल जाएगा। हम हालांकि 1 पार्टिकल इसमें डालें फिर अगेन डालिए, तो ऐसा बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही होगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड कर पाएँ? 100% आप समझ गए हैं कि इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड कर पाएँ कि दुनिया का कोई भी मैटर है ना वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी कि इतने ही छोटे होते हैं जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत छोटे होते हैं। आप कल्पना कैसे कर सकते हैं बताइए कि एक छोटा सा क्रिस्टल, एक छोटा सा पार्टिकल यह करोड़ों में टूट गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा था, ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ कि यह 1 लाख में टूटा, फिर अगेन उसका एक पार्टिकल इसमें फिर अगेन टूटा। तो इस समझ सकते हैं कि इसमें जो है ना करोड़ों कम्बिनेशन ऑफ क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपको अगले वीडियो में या अगले इसमें एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए मैटर का, पार्टिकल का या मैटर का, तो आपको डायरेक्टली यह नहीं पढ़ाएगा एनसीईआरटी। सबसे पहले आपको एक्टिविटी के थ्रू ही पढ़ाएगा। पहले आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा, ठीक है, देन आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि हाँ इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिला, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इस एक्टिविटी से आपको क्या बताना था उसको, कि हाउ स्मॉल आर दिज पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का पार्टिकल कितना छोटा होता है। इसको पता करने के लिए यह एक्टिविटी करने के लिए बोला, आप एक्टिविटी कर लिए, देन आप कंक्लूड कर पाएंगे कि हाँ रियली में मैटर का पार्टिकल बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। तो इतना होता है बस। अब आप इस बात को रट लीजिए कि हाँ द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। देन अगले वीडियो में हम अब क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो हम आपको बता दिए कि यहाँ तक कोई खास इनसाइड क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डू वी कैन कंसीडर, या सॉरी हाँ यहाँ तक एक क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि राइट या डिस्क्राइब एन एक्टिविटी थ्रू विच वी कैन से दैट पार्टिकल्स आर मेड ऑफ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स। यानी कि आप एक ऐसे एक्टिविटी बताइए और एक एक्टिविटी से समझाइए, ठीक है, जिससे यह कंक्लूजन निकल पाए कि हाँ मैटर जो के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, मैटर्स का पार्टिकल या मैटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको यही एक्टिविटी द्वारा आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ 100 ml लेते हैं वाटर, उसमें एक क्रिस्टल डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, फिर अगेन डालते हैं, फिर अगेन डालते हैं, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में।